मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती न्यू क्लासेस। और बच्चों, आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? तो आज हम चैप्टर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सम्स को बताने वाले हैं। कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। इससे पहले आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा और ग्राफिकल मेथड पढ़ा। अब हम लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से भी हम सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। और इससे पहले जो भी 3 विधियाँ मेथड्स आपने उसको यूज किया, उसमें भी आपने जो वैल्यू फाइंड किए, सेम चारों में से किसी भी मेथड का यूज करके हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 2 वेरिएबल इक्वेशंस, हमारे जो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, और उसकी जो वैल्यूज है, चाहे ग्राफिकल मेथड से हो और या एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या अब हम जो करेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, खूब अच्छी तरह से आप समझें, और वेरी इजी है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। बच्चों, सबसे पहले तो यह है कि आप जान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बच्चों, इसको तो पहले तो ये विधि को जान लो कि कैसे हम निकालते हैं। इक्वेशंस हमारे होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x, इसको आप यहाँ बराबर लगा दो, और b2y इक्वल टू c2। बच्चों, या तो c1 c2 इधर होगा या तो उधर होगा, दोनों तरफ रख सकते हो। फर्क क्या है? अगर इस तरह होगा तो वहाँ -1 लेना है, और a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो आपको 1 लेना होगा। वो फार्मूले में यूज होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। फार्मूला हमारा बनाने का तरीका क्या है, याद करना है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 और b2। b1 b2 से शुरू होगा, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये हो जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ। अगर ये वाला लेंगे तो यहाँ -1 आएगा, ये वाला लेंगे तो 1 आएगा, बस इतने फर्क। बात एक ही है। अगर इसको इधर हम ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, इसलिए कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर y होगा और x होगा, और ये बन गया x अपान b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो गया b2 c1, y अपान ये होगा c1 a2, जो खत्म होगा वहीं यहाँ शुरू होगा, c2 a1 माइनस c1 a2 माइनस c2 a1। यहाँ देखो c1 तो c1 a2 c2 a1, और इक्वल टू -1 अपान a1 b2, यहाँ a1 खत्म हुआ तो a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ b1 होगा तो यहाँ b2 होगा, b1 होगा, a1 होगा तो a2 होगा। यहाँ देखो ये फार्मूला बन गया 12 21 12 21 12 21, यही बनता है इसमें। ये ध्यान रखना 12 21, यहाँ BC है BC रहेगा, CA है CA रहेगा, AB है तो AB रहेगा, यहाँ 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, बस इतना होगा। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। और चाहे इसे याद कर लो और या इसे बनाना सीख लो। यू कैन लर्न एंड यू कैन आल्सो मेक। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको लर्न करना है। कंडीशंस पहले वही बताया था, ऑफ रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट, ये मैंने बताया था। पहला a1 अपान a2
A1 अपान A2 इजकल नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में प्रोड्यूस होती है, आपको मिलती है, तो आपको इस फार्मूले को लगाना है। अगर ये कंडीशन आती है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। तो आपको छोड़ देना है। और तीसरा A1 A2 इजकल टू B1 B2 इजकल टू C1 और C2, अगर ये कंडीशन है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो आपको यहाँ पे भी नहीं निकालना है, केवल वैल्यूज निकालनी हो के की एम की, इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें इसका यूज कर लेंगे, निकाल लेंगे। बाकी आपको क्वेश्चन को फाइंड मतलब सॉल्यूशन को फाइंड नहीं करना, ओनली फर्स्ट कंडीशन में फाइंड करना। तो ये आपकी कंडीशन हो गई, ये फार्मूला हो गया। अब एग्जांपल है, एक्स्ट्रा एग्जांपल। कॉस्ट ऑफ 5 orange and 3 apples is equal to 35, ये रूप कॉस्ट है, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ 2 orange and 4 apples is equal to Rs 28, ये क्वेश्चन है। हाउ विल यू फाइंड, लेट कॉस्ट ऑफ 1 orange is equal to rupees X and cost of 1 apple is equal to rupees Y। समझ गए, यहाँ पर 1 ऑरेंज का कॉस्ट X है, 1 एप्पल का कॉस्ट Y है, और यहाँ पर गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल्स इज इक्वल टू 35। तो केस फर्स्ट, इसमें 1 ऑरेंज का X है तो 5 का 5X प्लस 3Y इज इक्वल टू 35, और केस 2 2X प्लस 4Y इज इक्वल टू 28, ये। अब यहाँ पर यू कैन चेक A1 अपान A2 इज इक्वल टू 5/2, B1 अपान B2 इज इक्वल टू 3/4, ये इक्वल नहीं है, सिंस A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, सो द equations have unique solution। अब फाइंड कर लो। तो नाउ ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर x अपान B1। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे रख लो कहीं, ये फार्मूला आप समझ गए होंगे, हम कहाँ पे रख देते हैं, यहीं पे, ये तो मैं बनाने का था। इस इक्वेशन में दो, यहीं से जैसे उसमें से लिया था B1 B2, वैसे यहाँ से ले लो। B1 कितना 3 है, तो 3 4 35 28 5 2 3 4, और ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक। X Y -1, इस तरह से आपको मिसिंग नहीं होगी। 3 × 28 ये फार्मूला है, तो 3 × 28 -4 × 35, 235 इज इक्वल टू Y अपान
35 इंटू टू, 35 इंटू टू माइनस 28 इंटू 5 इजकल टू -1 अपान 5 इंटू 4 -2 इंटू 3। समझ गए बच्चों? ये आपको इसमें से B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 अगर इस तरह से आप राइट कर लेंगे तो यहाँ पे मिसिंग का चांस ख़त्म हो जाएगा। बाकी फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला किसी फार्मूले का को याद करना है। अब यहाँ पे रखो x अपन 84 माइनस 140 y इजकल टू 70 माइनस 40, ठीक है। और ये -1 इजकल टू 20 माइनस 6 x अपन 10 में से 4 गए 6, 13 में से 8 गए 5 और ये y हो गया 70 और ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा और -1 अपान ये हो गया 14, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। आप समझ गए होंगे। तो बच्चों एक बार इन दोनों को लेना है, इसको फिर इसको इस तरह से लेना है, ठीक है। तो x अपान -56 बराबर -1 अपान 14 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 14x इजकल टू 56, x इजकल टू 56 अपान 14, 4 जा x बराबर 4 और ले लो y अपान -70 इजकल टू -1 अपान 14 y इजकल टू 70 तो y इजकल टू 70 अपान 14 इजकल टू 5। ये हो गया कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इजकल टू ₹4। कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इजकल टू ₹5 और ये आपका आंसर होगा। चेक कर लो। 4 पंचे 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 20 और 15 35। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड को फॉलो करेंगे और हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज हम कैसे करते हैं। इसी तरह से हमें इसका यूज करना है। और ये 14 है। From a bus stand in Bangalore, we buy 2 tickets to Malleswaram and 3 tickets to Yaswantpuram. The total cost is 46. But if we buy 3 tickets to Malleswaram and 5 tickets to Yaswantpuram, the total cost is 74. Find the fare from the bus stand to Malleswaram and to Yaswantpuram. तो बस स्टैंड से मालेश्वरम और यशवंतपुरम का टिकट आपको फाइंड करना है। उस टिकट का कॉस्ट क्या है। लेट फेयर ऑफ मल्लेश्वरम फ्रॉम बस स्टैंड इज इक्वल टू let fare of 1 ticket of Malleswaram from bus stand is equal to ₹X and fare of 1 ticket from
ऑफ यशवंतपुरम फ्रॉम बस स्टैंड इक्वल टू रुपीज वाई। टोटल फेयर ऑफ 2 tickets to Malleswaram and 3 tickets to यशवंतपुरम इक्वल टू रुपीज 46। देन ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 1 का 1x है तो 2 का 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। ये पहला हो गया। सिमिलरली यहाँ पर 3 टिकट तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। आपको सिमिलरली मतलब इसी तरह से ये स्टेटमेंट लिखना है। फेयर ऑफ 3 टिकट टू मल्लेश्वरम एंड 5 टिकट टू यशवंतपुरम इक्वल टू 74। ये नंबर 2 हो गया। और यहाँ पर आप इसको यहाँ से ले लो 3 5, ये इजी होगा। 4 36 74 2 3 3 5 -1 y x। और ये आपका आसानी से ये रफ वर्क है। ये आपको रफ वर्क के लिए बता रहा हूँ, कॉपी में कर जिससे आसानी होगी। फार्मूला B1C2 माइनस B2C1 y इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू -1 अपान A1B2 माइनस A2B1। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 3 इंटू 74 माइनस 5 इंटू 46 5 इंटू 46 इक्वल टू 46 इंटू 3 और 74 इंटू 2 -1 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। चलिए अब सॉल्व करते हैं बच्चों। x अपान 3 चौक 22 ये होगा। 3 चौक 12 22 माइनस 5 36 इक्वल टू y अपान 18 3 चौक 13 माइनस 2 चौक -1 अपान 10 माइनस 9। ये हो गया -1 अपान 1। ये हो गया y 8 में से 8 38 10 68 माइनस 10 x 22 8 30 माइनस 8। यहाँ ले लो इसको और इसको ऐसे लेना है, ठीक है। फर्स्ट वी टेक दिस एंड दिस, देन सेकंड दिस एंड दिस। x अपन -8 इक्वल टू -1 अपन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x इक्वल टू 8 y अपन -10 इक्वल टू -1 अपन 1 तो y इक्वल टू कितना हो 10। और ये हो गया आपका फेयर। हेंस फेयर ऑफ मल्लेश्वरम of 1 ticket equal to rupees 8. Fare of Yashwantpuram of 1 ticket equal to rupees 10। और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बच्चों समझ गए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल 14 का क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 15
Example 15. For which value of p does the pair of equations given below the 4x plus py plus 8 equal to 0, 2x plus 2y plus 2 equal to 0. यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू p, c1 इक्वल टू 8, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू 2। फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। a1 कितना है 4 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू p अपान 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2p इज नॉट इक्वल टू 8, p इज नॉट इक्वल टू 8 अपान 2 इज इक्वल टू 4, p इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 4। Therefore, for all values of p except, मतलब क्योंकि p 4 नहीं होना चाहिए, except 4, मतलब इस इक्वेशन में p की वैल्यू 4 को छोड़कर बाकी सारे कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर द equations will have unique solution। ठीक, क्वेश्चन नंबर था एग्जाम्पल 13, 16। के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी और ये भी। 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0। और इन्फिनिटली, ये क्वेश्चन में दिया है इन्फिनिटली many solution। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यहाँ पर k अपान 12 इक्वल टू 3 अपान k इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है, माइनस के माइनस 3 अपान माइनस के, कैंसिल हो गया। चाहे इसको सॉल्व कर लो, चाहे इसको सॉल्व कर लो। तो इसको पहले सॉल्व करो, के अपान 12 इक्वल टू 3 अपान के, 36 इक्वल टू रूट 36, के इक्वल टू, यहाँ पर प्लस माइनस 6 आएगा। तो वैल्यू दोनों हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6। इसको भी चेक कर लो, 3 अपान के इक्वल टू के माइनस 3 अपान के, 3 के इक्वल टू के माइनस 3, 3 के इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 3 के माइनस 3 के इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 6 के इक्वल टू 0, के कॉमन ले लो, के माइनस 6 इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 6 आ गया। या तो के इसके बराबर है, के माइनस 6 की वैल्यू बराबर हो गई। हेंस के इक्वल टू 0 एंड 6 satisfy
ऑफ द इक्वेशंस। तो k इक्वल टू 6 आपका आंसर हो गया। ठीक, तो स्टूडेंट्स